जीतने को पूरा जहान है, फिर भी जवानी घर में ही क्यों छटपटा रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब पूरा विश्व आज जंग की तरफ बढ़ रहा है, खासतौर से वो देश जो मैन्युफैक्चरिंग के हब हुआ करते थे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग पूरे विश्व स्तर पे होती थी, जिनका सप्लाई पूरे विश्व स्तर पे था, आज वो युद्ध की आग में जल रहे हैं। या वो युद्ध की आग में जल रहे हैं, या उनका सामान जिस रास्ते से गुजरता है वो युद्ध की आग में जल रहा है। तो दोनों कंडीशन में इंडिया के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया के पास आबादी है, जवानी है, लोग हैं, हुनर है, वंशानुगत तरीके से इंडिया के पास हुनर है। लोहार लोहे के काम में पीछे नहीं हटता, सुनार सोने के काम में पीछे नहीं हटता, बढ़ई लकड़ी के काम में पीछे नहीं हटता। जो काम करने वाले लोग हैं वो सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, किसी सेक्टर में पीछे नहीं हटते। जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो सर हाथ में लेकर के भी सुरक्षा के लिए जंग लड़ने का माद्दा रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जवानी भटक क्यों रही है, जवानी क्यों दर बदर भटक रही है, और क्यों दर बदर सहारा ढूंढ रही है कि ये बैकअप मिल जाए, वो बैकअप मिल जाए। आज जब वक्त विश्व लीडर बनने का है, आज जब भारत के युवाओं को विश्व लीडर बनने का वक्त है, चुनाव का भी टाइम चल रहा है, चुनाव का सीजन है। आप जो मांगेंगे पार्टियां वो आपको देंगी, क्योंकि इस टाइम पे ये तो ऐसा हो जाता है कि जनता जनार्दन, मतलब जनता ही जनार्दन है। तो जनार्दन के पास जब हम जाते हैं तो भेंट लेके जाते हैं। अब जो भेंट उनको पसंद है वही हम लेके जाना पसंद करते हैं। तो इस वक्त तो जनता जो भी मांगेगी नेताजी वो लेकर के उनके पास आएंगे, देंगे। और दस्तूर भी है, वो परंपरा भी है। तो अब चूंकि जनता भगवान है तो भगवान के दरबार में जो भगवान को पसंद है वही लेके पब्लिक जाता है। तो पब्लिक मांग क्या रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरे विश्व में आज डिमांड है सप्लायर की, तो सप्लाई का राइट चाहिए जवानी को। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन चाहिए जवानी को, मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग चाहिए जवानी को, विश्व ट्रेडिंग की ट्रेनिंग चाहिए जवानी को, पूरी दुनिया को समझने के लिए एक मंच चाहिए जहां से वो समझ के आगे बढ़ सके। उस वक्त ये जवानी में भटकाव कैसा? ये सुनहरा मौका अगर हाथ से चला गया तो ये बार बार नहीं आएगा। ना हमेशा युद्ध चलते रहेंगे, ना हमेशा समुद्री मार्गों पे प्रॉब्लम रहेगी। इस टाइम पे अगर आप खड़े हो गए तो आपके अगेंस्ट में सामने वाले का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अगर इस टाइम पे आपने अपने आप को स्टैंड नहीं किया तो बाद में जो लोग पहले से जमे हैं वो जब दोबारा, चूँकि उनके पास पूरा ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट है, उनके वायर हैं, वेंडर हैं, सब कुछ है, जो उनके सप्लाई, उनकी पूरी सप्लाई चेन है, तो उनके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। तो इस बात को समझें कि आप किसी भी आरक्षण के नाम पे ना भटकें, किसी भी तरीके के प्रलोभन के नाम पे ना भटकें। आप राइट मांगे कि आप हमारे स्टेट को क्या राइट दे रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या राइट दे रहे हैं, कहाँ पे बिजनेस पार्क दे रहे हैं, बिजनेस पार्क में हमारे लिए लोन फैसिलिटी क्या है। और इस चक्कर में तो एकदम ना जाएं कि ओबीसी, एसटी, एससी, ये वो, क्योंकि इससे आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर जनरल चाहे जनरल को लेके बिजनेस करूं, ओबीसी चाहे ओबीसी को लेके बिजनेस करूं, अदर लोग चाहें कि उनको लेके बिजनेस करूं, सवाल ही नहीं पैदा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि टैलेंट अलग अलग जगह पे जन्म लेती है। जो व्यक्तित्व होता है उसका जन्म किसी एक समाज में नहीं होता है, तरह तरह का होता है। चाहे वो योद्धा रहे हों, चाहे वो राजनीति के जानकार रहे हों, विज्ञान के जानकार रहे हों, व्यापार के जानकार रहे हों, सामाजिक सौहार्द के विषय के जानकार रहे हों, वो हमेशा अलग अलग समाज में पैदा होते हैं और उनकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। तो जब भी आप विश्व विजय की तरफ चलेंगे तो आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते तो फिर आप किसी भी तरीके से वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप अप डाउन के चक्कर में पड़ेंगे, इसमें उसमें पड़ेंगे, तो या तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा या वो आपके साथ विचार अच्छा नहीं रखेगा, और है तो अगर उसके मन में कुंठा आ गई तो आपको कहाँ पे नुकसान पहुंचा देगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ से उभरने के लिए आप समझें, और ये लीडर विश्व लीडर बनने का है, नई पीढ़ी का विश्व लीडर बनने का है अपने अपने सेक्टर में। न कि इस भटकाव में कि कोई आपको आरक्षण के नाम पे 10 जगह चपरासी की नौकरी दिला देगा, कोई क्लर्क की नौकरी दिला देगा, ना, एकदम नहीं। जब वर्ल्ड लीडर बनने का मौका आपके हाथ में है, जब वर्ल्ड लीडर बनने का पावर आपके हाथ में है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं?